बैल की सच्ची प्रेम कहानी। भाग दो। ढोलक किसान के पास एक गाय और बैल है। ढोलक बहुत ही मतलबी और एहसान फरामोश किस्म का किसान है। वो अपनी गाय और बैल को समय के साथ घास खिलाता और सेवा करता है। कहने का मतलब है कि जब गाय चांदनी दूध देती है तो वो उसे भर भर कर चारा खिलाता है। उसके दिन रात सेवा करता है क्योंकि उसे उससे मतलब लेना होता है। उसका दूध निकाल कर बेचता है, लेकिन उस समय भोला बैल की तरफ देखता भी नहीं है। उसे हफ्तों तक पानी और घास नहीं पूछता है। इसी तरह से जब चांदनी गाय दूध देना बंद कर देती है और खेतों का सीजन आ जाता है तो ढोलक चांदनी गाय को भूलकर भोला बैल की ओर मुड़ जाता है। उसे खिलाता पिलाता है, उसकी सेवा करता है क्योंकि उसे भोला से खेतों में काम लेना होता है। कमला, चल जल्दी से दूध के बर्तन ले आ। मुझे चांदनी से दूध निकालना है। गांव वाले दूध लेने आते ही होंगे। सुनिए जी, मेरे बात मानिए, थोड़ा सा चारा भोला को भी दे दीजिए। वो कितने दिनों से भूखा है। भूख के मारे बेचारे में जान ही नहीं बची है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है इस भोला पर, है ना? काम पर तेरा ध्यान कम होता है। तेरा ध्यान बस दिन भर इस भोला पर ही रहता है। मुझे अच्छे से पता है किस समय किसको क्या खिलाना है। अभी चारा चांदनी को खिलाऊंगा, उस पर ध्यान दूंगा तो वो मुझे भर भर के दूध देगी और जिससे हमें फायदा होगा। इस भोला का भी समय आएगा जब खेतों में काम शुरू होंगे, तब उसको भी अच्छे से चारा खाने को मिलेगा। इसकी चिंता तू मत कर, इसके खाने का समय अभी नहीं है। कमला को अपनी पति ढोलक की सारी सच्चाई पता थी। वो बहुत ही मतलबी इंसान है, जिससे भी उसे मतलब लेना होता था उस समय उसका अच्छे से ध्यान रखता था। इसलिए कमला ढोलक से नजर बचाते हुए बीच बीच में भोला को थोड़ी सी घास दे दिया करती थी। वही ढोलक चांदनी से दूध निकालकर सारी बाल्टियां दूध से भर लेता है और शाम के समय सारे गांव वालों की लंबी कतार में ढोलक के घर दूध लेने आ जाते हैं। भोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें भूखा देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। कितनी कमजोर लग रहे हो तुम। क्या किस्मत पाई है भोला हमने कि हमें इतना बुरा मालिक मिला है। चांदनी, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस चिंता तो मुझे इस बात की है कि अब तुम गर्भवती हो। अगर इस बात की भनक मालिक को लग गई तो ना जाने क्या होगा, क्योंकि फिर तुम धीरे धीरे दूध देना भी कम कर दोगी और ये बात मालिक को बर्दाश्त नहीं होगी। जब उसे तुमसे कोई फायदा नहीं दिखेगा तो वो तुम्हें चारा देना भी बंद कर देगा। अब तो खेतों में काम भी शुरू होने वाला है और वो मेरी तरफ आ जाएगा, मेरी सेवा में लग जाएगा और तुम्हें भूखा प्यासा रखेगा। इससे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें और मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। हाँ भोला, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है। भोला, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएं और कहीं अपनी अलग दुनिया बसा ले। चांदनी, मैं भी चाहता हूँ कि हम कहीं अपनी अलग दुनिया बसाएं, लेकिन हर बार तुम मुझे रोक लेती हो। नहीं तो कब का मैं अपने सींगों से इस दुष्ट मालिक को पटक चुका होता, फिर तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाता जहाँ हमारी अपनी दुनिया होती। ऐसे ऐसे करके दिन बीते जाते हैं। चांदनी ने अब थोड़ा दूध देना कम कर दिया था। ढोलक को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आता अब इस चांदनी ने दूध देना क्यों कम कर दिया। गांव वालों को दूध कहाँ से पूरा करूंगा? ऊपर से मेरा कारोबार भी ढीला पड़ जाएगा। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम अंधे हो गए हो? उसने दूध इसलिए देना बंद कर दिया क्योंकि वो गर्भवती है। अरे, क्या जरूरत थी इस गाय को गर्भवती होने की? अच्छा भला दूध दे रही थी, लेकिन इन निकम्मे जानवरों से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सोचते हो जी? और इतने भी स्वार्थी मत बना। अब तो खेतों का भी समय आने वाला है। कम से कम भोला को अब तो चारा खिला दो। अगर उसे तुम चारा नहीं खिलाओगे तो इतना कमजोर भोला तुम्हारे खेतों में काम कैसे करेगा? उसमें तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची है। नहीं खिलाऊंगा, ना इस गाय को चारा खिलाऊंगा, ना इस बैल को खिलाऊंगा। ढोलक वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। कमला उससे बहुत दुखी थी क्योंकि अब तो वो गर्भवती चांदनी को भी खाना नहीं दे रहा था, जिस वजह से चांदनी भी अब भोला की तरह बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब तुम मुझे इस ढोलक को सबक सिखाना होगा। लगता है यह ऐसे मानने वाला नहीं है। शाम को जब ढोलक घर लौटकर आता है। कमला, ओ कमला, चल जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो जाओ, रसोई में एक सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा पड़ा है, जाकर उसे खाओ। तुमने खाना नहीं बनाया है और तुम मुझे सुबह की सूखी रोटी और एक प्याज का टुकड़ा खिलाओगी? अब इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? कोई बात नहीं, मत बनाओ तुम खाना, मैं भूखे पेट ही सो जाता हूँ। ढोलक गुस्से में पत्नी से नाराज होकर
भूखे पेट ही सो जाता है, लेकिन सुबह जब उठता है तो रसोई में देखता है कि अभी भी उसकी पत्नी ने कोई खाना नहीं बनाया है। वो गुस्से में घर के बाहर निकलता है और भोला को खोलकर खेत ले जाने लगता है, लेकिन भूखा प्यासा भोला बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। गुस्से में ढोलक उसे डंडे से पीट पीट कर खेत ले जाने लगता है। ये सब देखकर चांदनी बहुत दुखी होती है। मत मारिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मालिक जरा सा तो रहम कीजिए मेरे भोला पे। वो भूखा प्यासा ऊपर से आप उसे इतना मार मार के खेत ले जा रहे हैं। क्या आप में जरा भी इंसानियत नहीं बची है? ढोलक भोला को खेत ले जाता है और उसे जबरदस्ती खेत का काम करवाने लगता है, लेकिन भोला बेचारा भूखा प्यासा खेत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी टांगे तपतपाती गर्मी में कांप रही थी, लेकिन ढोलक उसे जबरदस्ती काम लेना चाहता था। ढोलक को भोला पर इतनी भी दया नहीं आ रही थी कि वो इतने दिनों से भूखा है। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। देख निकम्मे बैल, अगर तू काम नहीं करेगा तो मैं आज तेरी खूब पिटाई करूंगा। ढोलक भोला को डंडे मार मार कर खेतों में काम करवाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद भोला का शरीर पूरी तरह से उसका साथ छोड़ देता है और वो कमजोरी के कारण जमीन पर गिर जाता है और खड़ा ही नहीं हो पाता है। अरे सारे कामचोर मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। एक घर में वो मेरी पत्नी कमला, जिसने 2 दिन से खाना नहीं बनाया, और ऊपर से ये दोनों गाय और बैल सबके सब कामचोर है। कोई काम करने को राजी ही नहीं है। ढोलक खुद भी 2 दिन से भूखा था, जिस वजह से उसे भी कमजोरी महसूस होने लगी थी। जाकर वो एक पेड़ के साए के नीचे बैठ जाता है। वही चांदनी को भोला की बहुत चिंता हो रही थी। वो भोला को देखने के लिए घर से खेत की ओर निकल पड़ती है। आ रही हूँ मैं भोला तुम्हारे पास। इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। हम अब मालिक के पास नहीं रहेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मालिक हमारे साथ बहुत गलत कर रहे और तुम्हें इतनी तपती धूप में ले गए हैं। ना जाने तुम्हारा क्या हाल किया होगा मालिक ने। जब कमला देखती है चांदनी घर पर नहीं है, तो वो समझ जाती है कि जरूर भोला को देखने उसके पास गई होगी। कमला को गर्भवती चांदनी की चिंता होने लगती है। वो भी चांदनी के पीछे पीछे खेत चली आती है। चांदनी भोला के लिए परेशान जैसे तैसे खेत में पहुंचती है। जब वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और भागकर भोला के पास आती है। भोला, क्या हो गया तुम्हें? उठो भोला, तुम्हारी हालत कैसी बना दी इस दुष्ट मालिक ने। कम से कम हमारी होने वाले बच्चे के लिए तो उठो, हिम्मत करो भोला। उसी समय कमला भी खेत आ पहुंचती है और वो देखती है कि भोला बेहोश पड़ा है और चांदनी उसके लिए बहुत रो रही है। ये सब देखकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना प्यार है इन जानवरों में। हम इंसानों से तो यही जानवर अच्छे हैं, जो एक दूसरे के लिए दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। मैं ढोलक को इन जानवरों पर इससे ज्यादा अत्याचार नहीं करने दूंगी। कमला ढोलक को पेड़ के साए के नीचे बैठा हुआ देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ जी? तुम ऐसे उदास से होकर क्यों बैठे हो? मुझे तो तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम पूछती हो क्या हुआ है? 2 दिन से तुमने मुझे खाना नहीं पूछा है। भूख के मारे कमजोरी महसूस हो रही है और ऊपर से इतनी तपती गर्मी में मैं खेतों में काम करके आया। सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। और ऊपर से ये कामचोर बैल काम करने का नाम ही नहीं ले रहा, नीचे जमीन पर बैठ गया है। कामचोर तुम हो या भोला है? हाँ? क्या मतलब? तुम्हें मैं कामचोर लगता हूँ? मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना काम समय समय पर करता हूँ। हाँ, तुम समय समय पर अपनी काम जरूर करते हो और समय समय पर अपने स्वार्थ के मुताबिक बदल भी जाते हो। जब तुम्हें चांदनी से मतलब होता है, उसका दूध लेना होता है, तो तुम उसके बन जाते हो, उसकी सेवा करते हो, उसे खिलाते पिलाते हो। और जब दूध देना बंद कर देती है तो तुम उसे गर्भावस्था में भी भूखा प्यासा रखते हो। फिर तुम भोला की तरफ मुड़ जाते हो, क्योंकि खेतों का सीजन आ जाता है और तुम्हें भोला से खेतों में काम लेना होता है। तुम उसे खिलाना पिलाना शुरू कर देते हो। जब खेतों के काम खत्म हो जाते हैं, फिर तुम भोला का खाना पीना भी बंद कर देते हो, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सोचो कितने स्वार्थी और मतलबी हो तुम। 2 दिन तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें इतनी कमजोरी महसूस होने लगी, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जरा। और जो तुमने भोला को हफ्तों से भूखा रखा है, कभी सोचा उसकी क्या हालत है? वो कैसे तुम्हारी खेतों में काम कर सकता है? कैसे खड़ा रह सकता है? वो तो बेचारा बेहोश होकर गिरेगा ही ना। और ऊपर से बेचारी चांदनी अब गर्भवती है। तुम्हें उस पर या उसके बच्चे पर भी तरस नहीं आया। उसे भी तुमने इतने दिनों से भूखा रखा है।
यह कहने को जानवर है, लेकिन हम इंसानों से भी बढ़कर समझ होती है इनमें। हमसे ज्यादा एक दूसरे के लिए तकलीफ महसूस करते हैं, इतने मासूम होते हैं, और हम इंसान इनकी मासूमियत का फायदा उठाते। तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। अगर तुमने जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सुधर जाओ और इन जानवरों से माफी मांगकर इनकी सेवा करो, वरना इन पापों से कैसे मुक्ति पाओगे तुम। कमला की ये सारी बातें सुनकर ढोलक बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं कि उसकी पत्नी सही कह रही है और उसे एहसास हो जाता है कि वह बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने बहुत गलत किया है, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार किया। कमला, तुम सही कहती हो, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। शुक्र है कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है जिसने मेरी आंखें खोली, वरना मैं तो गलत करता ही जाता और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अब ढोलक पूरी तरह से बदल चुका था। वो भोला और चांदनी को आदर के साथ घर ले जाता है और उन्हें अच्छे से चारा पानी देता है, उनकी खूब सेवा करता है, समय समय पर उन्हें नहलाता, उनकी मालिश करता है। अब ढोलक के मन में कोई लोभ नहीं बचा था। अब भोला और चांदनी को भी अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं थी।